तो रियल नंबर की इस जर्नी में अब हम पहुंच गए हैं रेशनल नंबर के पास, ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं रेशनल नंबर, ठीक है। तो जानते हैं पहले रेशनल नंबर किस खेत की मूली है ना, क्या चीज़ है। तो यहाँ पर बहुत बढ़िया सी एक डिफिनीसन लिख दिया हूँ मैं, ठीक है। क्या है डिफिनीसन? अ नंबर इज सेड टू बी अ रेशनल नंबर, यानी मतलब कोई भी एक नंबर है आपके पास अगर, तो उसको रेशनल नंबर हम कब कहेंगे, उसकी क्या सिचुएशन होगी। इफ़ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपान क्यू, अगर उस नंबर को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, पी अपान क्यू, ठीक है। और इसमें पी और क्यू होगा क्या, वो चीज़ बताया जा रहा है कि वेयर पी एंड क्यू इज इंटीजर एंड क्यू नॉट इक्वल जीरो, यानी मतलब इसमें पी और क्यू जो है वो इंटीजर होना चाहिए, पहली शर्त। और दूसरी शर्त है कि क्यू जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल कुछ दिया गया है, जैसे -4 है ना, -4 ये एक तरीके का इंटीजर है, ठीक है। -1 भी इंटीजर है, 0 भी इंटीजर है, 1 भी है और 3 भी, सब इंटीजर है ना। यहाँ पर जो भी लिखा गया है सब इंटीजर है। और साथ ही साथ दूसरी जो शर्त है वो है क्यू जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो नीचे वाला यानी मतलब डिनोमिनेटर जो है वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर किसी का जीरो हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि ये रेशनल नंबर नहीं हो सकता। जैसे कि अगर किसी इंसान के पंख आ जाए तो उसको इंसान नहीं कहा जाएगा, है ना, उसको कुछ दूसरा कहा जाने लगेगा। तो उसी तरीके से अब यहाँ पर रेशनल नंबर जो है, अगर रेशनल नंबर उसी को कहेंगे जिसके अपान में जीरो नहीं रहेगा, ठीक है, उसके अपान में जीरो नहीं हो सकता है। तो ये कंडीशन है किसी भी नंबर को रेशनल नंबर बताने के लिए। क्या कंडीशन है कि उसको पी अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं, पहली बात। और वो कैसा होना चाहिए, पी और क्यू इंटीजर होना चाहिए। और साथ ही साथ जो क्यू है वो जीरो नहीं होना चाहिए। ये शर्तें होती हैं किसी भी नंबर को रेशनल नंबर बनाने के लिए। यानी मतलब अगर किसी भी नंबर में के अपान में जीरो आ जाता है, जैसे कि मान लो 4/0 मान लो लिख दिया जाता है, ठीक है, तो 4/0 जो होगा वो रेशनल नंबर नहीं कहा जाएगा। ये क्या होगा, रेशनल नंबर नहीं होगा, इसको हम इरेशनल नंबर बोलेंगे, ठीक है। तो जो नंबर रेशनल नंबर नहीं होते हैं उसको क्या बोलते हैं, हम इरेशनल नंबर बोला जाता है, ठीक है। जो नंबर रेशनल नंबर नहीं होते हैं उनको हम इरेशनल नंबर बोलते हैं, जैसे कि ये। और बाकी जो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, पी अपान क्यू जो कि इंटीजर हो और क्यू जो हो जीरो ना हो, तो उसको हम रेशनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो अब लगे हाथ हम इरेशनल नंबर को भी समझ लेते हैं। तो इरेशनल नंबर की भी कंडीशन को देख लेते हैं। इसमें कह रहा है इफ़ एनी नंबर डोंट सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ रेशनल नंबर देन वी कैन से इट इज़ इरेशनल नंबर, ठीक है। यानी मतलब कोई भी नंबर है अगर उस वो रेशनल नंबर की कंडीशन को नहीं सेटिस्फाई कर रहा है तो हम कह सकते हैं कि वो एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। इसकी कोई ज़्यादा कंडीशन नहीं होती है, ये बस यही कहता है कि अगर कोई नंबर रेशनल नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, वो इरेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। इसका कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लो कोई भी ऐसा है नंबर जिसके या तो पी और क्यू इंटीजर ना हो, है ना, या फिर अपान में जीरो हो जाए, है ना, दो में से एक काम कर सकते हैं, तो वो जो होगा वो इरेशनल नंबर बन जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो अभी हमने बताया था 4/0, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये एक तरीके का इरेशनल नंबर है, क्योंकि यहाँ पर देखो जो क्यू है वो जीरो हो जा रहा है ना, और हमको पता है कि रेशनल नंबर होने के लिए क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, और यहाँ पर अगर जीरो हो गया यानी मतलब ये कैसा हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही सपोज करो एक नंबर है √2, ठीक है। तो इसमें देखो √2 के अपान में 1 तो हम लिख सकते हैं, लेकिन क्या √2 जो है वो इंटीजर है, नहीं है ना, √2 जो है वो इंटीजर नहीं है। और इस तरीके से इसको सिंप्लीफाई करके √2 ही लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये जो होगा ये एक तरीके का इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। तो ये सब जो होंगे वो इरेशनल नंबर होंगे, ठीक है। इसमें जो पी और क्यू है वो इंटीजर नहीं है, और ना, और इसमें क्या है कि जो डिनोमिनेटर है क्यू जो है वो जीरो नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये जो दोनों नंबर हैं ये कैसे हैं, इरेशनल नंबर हैं, ठीक है। और एक चीज़ हम बता दें कि अगर किसी भी नंबर में इरेशनल नंबर को चाहे ऐड कर दिया जाए, चाहे सब्सट्रैक्ट कर दिया जाए, चाहे डिवाइड कर दिया जाए या फिर मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो वो नंबर जो होगा वो इरेशनल नंबर ही मिलेगा, ठीक है। अगर किसी भी नंबर में कैसा भी नंबर हो उसमें हम किसी इरेशनल नंबर से एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में से कुछ भी कर देते हैं तो हमको जो नंबर मिलेगा वो कैसा होगा, वो नंबर हमारा इरेशनल नंबर होगा, ठीक है।
जैसे कि सपोज करो 3 + √2, ठीक है, इस तरीके से कोई एक नंबर है, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये जो होगा ये इरेशनल नंबर बन जाएगा। क्यों बन जाएगा, क्योंकि हम √2 जो है वो इरेशनल है, और इरेशनल में एक कोई नंबर ऐड कर रहेंगे तो हमको क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर ही मिलेगा। ऐसे ही मान लो एक एग्जांपल और ले लेते हैं, √2 को हम डिवाइड कर देते हैं 3 से, ठीक है, तो इस तरीके से एक इरेशनल नंबर है, उसको हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, किसी एक नंबर से, ठीक है, तो इरेशनल नंबर को किसी भी चीज़ से अगर डिवाइड कर देंगे, किसी भी नंबर से डिवाइड कर देंगे, तो वो रिजल्ट जो होगा वो हमको इरेशनल नंबर ही मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम रेशनल और इरेशनल की पहचान कर सकते हैं और बता सकते हैं कि कोई नंबर जो है वो रेशनल है या फिर इरेशनल नंबर है, ठीक है। और भाई जब इतना बढ़िया पढ़ा रहे हैं, फीस उस नहीं ले रहे हैं, तो कम से कम सब्सक्राइब कर दो, ये भी कहने वाली बात है क्या।